जब हम खुले आसमान को देखते हैं तो इसके रंग और सितारों की चमक को देखकर दंग रह जाते हैं। आसमान में उड़ते पंछियों को देखकर हमारे मन में भी अरमान जगता है कि हम भी आसमान तक उड़ें, उसकी ऊंचाइयों को छुएं और आसमान के अंदर छुपी गहराइयों को हम पता लगाएं। तब हम शायद भूल जाते हैं कि इस अनंत तक फैले रोमांच से भरे अंतरिक्ष तक हम अपनी पहुंच बना चुके हैं। इस अंतरिक्ष का ना तो कोई आरंभ दिखता है और ना ही कोई अंत। जब इस अंतरिक्ष को हम अपनी आंखों से देखें तो ऐसा लगता है कि एक पूरा कैनवास है जिसमें टिमटिमाते तारे बना दिए गए हैं, कहीं पर चांद, कहीं पर सूरज उकेर दिए गए हैं। ये शांत दिखने वाला अंतरिक्ष, यहाँ पर हर पल उथल पुथल हलचल होते रहती है। यहाँ पर निर्माण का भी सामान है तो यहाँ पर प्रलय का भी सामान है। जब हम अपनी गैलेक्सी मिल्की वे को देखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे दूध से किसी ने रास्ता बना दिया हो, और इसीलिए तो इसका नाम पड़ा है मिल्की वे, यानी कि दूध का रास्ता। इस मिल्की वे में ढेर सारे सोलर सिस्टम हैं, जिनमें से एक सोलर सिस्टम हमारा है, और हमारे सोलर सिस्टम के केंद्र में है सूर्य और इसके 8 ग्रह, जिसमें से एक ग्रह अपना भी है जिसे हम कहते हैं पृथ्वी। इस पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाने वाला इसका एक उपग्रह भी है जिसे हम कहते हैं चंद्रमा, और ये चंद्रमा बेहद ही खूबसूरत दिखता है। जब भी हम आसमान की ओर देखते हैं रात में तो हम इस चंद्रमा को ही निहारते हैं। इस आसमान में हमको दिन के समय सूरज भी दिखता है, पर सूरज को नहीं निहार पाते क्योंकि इसकी रोशनी इतनी तेज है, इसकी गर्मी इतनी तेज है कि हम इस सूरज को खुली आंखों से देख नहीं पाते। पर इस सूरज को देखने की भी तमन्ना हमारे मन में रहती है। जिस प्रकार हम चांद को घंटों निहार सकते हैं, उसी प्रकार हम चाहते हैं कि हम सूरज को भी देखें, इसके अंदर से रोशनी कैसे आ रही है, ये सूरज वास्तव में दिखता कैसे है। जो सूरज हमको पीला दिखता है, वास्तव में ये सूरज तो सफ़ेद होता है। ये पृथ्वी में मौजूद वायुमंडल के कारण ये सूरज हमको कभी पीला दिखता है या फिर कभी हमको ये लाल भी दिखता है। शनि जिसके चारों तरफ रिंग होता है, ये हमें कैसे पता चला? जब सबसे पहले गैलीलियो गैलीली ने इस सैटर्न को, इस शनि को टेलीस्कोप की सहायता से देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि ये इस प्रकार का ग्रह है जिसके चारों तरफ एक हैंडल है, लेकिन एक्चुअली वो हैंडल नहीं है, वो डस्ट गैस से बने हुए कुछ पार्टिकल्स के रिंग होते हैं जो उसकी चारों तरफ नज़र आते हैं। और यकीन मानिए तो जब हम टेलीस्कोप से देखते हैं तो ऐसे ग्रह बड़े ही सुंदर नज़र आते हैं, जैसे कि यूरेनस और सैटर्न, यानी कि शनि ग्रह बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। और यदि इस टेलीस्कोप की सहायता से हम चंद्रमा को देखें तो जो सबसे खूबसूरत दिखने वाला चंद्रमा है, जिसकी तुलना हम लोग खूबसूरत चीज़ों के लिए करते हैं, उसे हम देखें तो ये बड़े बड़े गड्ढेदार दिखता है। ये इतने गड्ढे नज़र आते हैं इसमें कि कभी आप इसको टेलीस्कोप से देख लें तो किसी सुंदर चीज़ की तुलना आप चांद से ना करें। वैसे ही आप जब ड्राइंग करते हैं तो जनरली सूरज को किस प्रकार दर्शाते हैं? सूरज के सामने कुछ फ्लेयर्स दर्शाते हैं, कुछ आड़ी तिरछी रेखाएं दर्शाते हैं। और वास्तव में जब हम टेलीस्कोप से इस सूरज को देखें, खुली आंखों से तो देख नहीं पाते, टेलीस्कोप में भी फिल्टर लगाकर इस सूरज को देखा जाता है, तो आप देखेंगे कि सूरज भी शांत नहीं है, बल्कि यहाँ पर भी कई घटनाएं होते रहती है इसकी सतह पर, और कई यहाँ पर सोलर फ्लेयर्स उठते रहते हैं। इसलिए शायद सूरज का चित्र ऐसे ही बनाया जाता है जिसमें कि कई फ्लेयर्स हो या फिर किरणें बाहर निकल रही हों। और ये सब पॉसिबल हो पाया है एक ऐसी प्रकाशिक यंत्र के कारण जिसे हम कहते हैं टेलीस्कोप, यानी कि दूरदर्शी। इस टेलीस्कोप, इस दूरदर्शी की सहायता से हम दूर की चीज़ों का अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। जो अंतरिक्ष हमें अनजान लगता था उसको रोमांचक बनाया है इस टेलीस्कोप ने। इस टेलीस्कोप की सहायता से खगोलीय पिंडों को देखने पर ही उनके बारे में अध्ययन करने की जिज्ञासा हमारे मन में जगी। और सबसे पहले जो खोज होने वाला ग्रह है इस टेलीस्कोप की सहायता से, वो था यूरेनस। मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, इन 5 ग्रहों को यदि हम आसमान में देखें तो ये आसानी से नजर आते हैं एक चमकीले तारे की तरह। बाकी तारे तो टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, पर ये एक चमकीले तारे की तरह नजर आते हैं। और यदि आप वीनस को देखो तो ये चंद्रमा के ऊपर एक चमकता हुआ
एक चमकीले तारे की तरह हमको नजर आता है। सिर्फ यूरेनस ही एक ऐसा ग्रह है जिसको सबसे पहले टेलीस्कोप के जरिए खोजा गया था। और जब से टेलीस्कोप का निर्माण हुआ है उसके बाद ही खगोलीय घटनाओं में हमारी दिलचस्पी बढ़ गई है। यदि हम अपने प्राचीन काल में जाएं, पुराने अतीत को देखें, उस समय सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय हम अपने घरों में घुस जाते थे। हम सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय बिल्कुल भी चंद्रमा और सूर्य को नहीं देखते थे। लेकिन वर्तमान में स्थिति क्या है? जिस जगह से सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण स्पष्ट दिखने वाला हो, वहां पे दुनिया भर के साइंटिस्ट आकर पहले से ही अपना अपना टेलीस्कोप लगा लेते हैं और इस खगोलीय घटना को बड़ी रोमांचक घटना के रूप में अध्ययन करते हैं और सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जैसी घटना को एक खूबसूरत खगोलीय घटना मानकर इसका अध्ययन करते हैं। तो इससे तो ये स्पष्ट है बच्चों कि टेलीस्कोप की सहायता से दूर की वस्तु को आसानी से देखा जा सकता है। इस खगोलीय टेलीस्कोप को हम देखें तो इसमें 2 लेंस होते हैं और इन 2 लेंसों की सहायता से जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु की तुलना में सदैव उल्टा ही बनता है। ये इस वस्तु को आवर्धित करके दिखाता है, लेकिन इसका प्रतिबिंब हमेशा उल्टा ही बनता है। तो फर्क क्या पड़ता है? ये खगोलीय पिंड गोल होते हैं, चाहे हम तारों को देखें या चंद्रमा को देखें या ग्रह को देखें। तो गोल वस्तु को हम सीधा देखें या उल्टा देखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो तब पड़ता है जब हम जमीन में स्थित बहुत दूर की वस्तु का अध्ययन कर रहे हों और ये सारी चीज़ें यदि हमको उल्टी नजर आए तब हम उसकी सही कल्पना या उसकी सही जानकारी नहीं ले पाएंगे। तो उस कंडीशन में दूसरे प्रकार के टेलीस्कोप का निर्माण किया जाता है जिसे हम टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप कहते हैं। और इस टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि टेलीस्कोप के द्वारा हम दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं या आवर्धित करके देख सकते हैं। एक्चुअली जो दूर में वस्तुएं होती हैं वो भी आकार में बड़ी होती हैं, लेकिन वो हमको छोटी इसलिए नज़र आती हैं क्योंकि उनका जो दर्शन कोण है हमारी आंखों पर वो कम बनता है, छोटा होता है, इसलिए वो वस्तु हमको छोटी नज़र आती है। तो टेलीस्कोप भी क्या काम करता है? उन दूर रखी वस्तुओं के दर्शन कोण के मान को बढ़ा देता है। यदि दर्शन कोण का मान बढ़ जाता है तो उन वस्तुओं का प्रतिबिंब हमें बड़ा नजर आता है, यानी कि आवर्धित होकर हमें प्रतीत होता है। इसलिए टेलीस्कोप दूर की वस्तु को स्पष्ट बड़ा कर कर हमें दिखा सकता है। ये जो टेलीस्कोप है ये 2 प्रकार के होते हैं, एक रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप और दूसरा रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। जिसमें रिफ्लेक्शन हो रहा है उस टेलीस्कोप में दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि दर्पण में ही रिफ्लेक्शन की घटना होती है या कह सकते हैं हम परावर्तन की घटना होती है। और जो दूसरे टाइप का टेलीस्कोप है वो है रिफ्रैक्टिंग टाइप, यानी कि उसमें अपवर्तन की घटना होती है। और जब अपवर्तन की घटना हो तो वहाँ पर हम इस टेलीस्कोप का निर्माण करने के लिए लेंसों का इस्तेमाल करते हैं। अब इन दोनों प्रकार के टेलीस्कोप का कंस्ट्रक्शन को हम एक एक करके समझते जाएंगे।